Hello students, how are you all doing? I am hoping that all of you are doing well, you are keeping well, your revisions are going very well. आज हम लोग अपने आरएएस प्रीलिम्स 2026 के विजेता सीरीज में भारतीय भूगोल को देखने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन को देखने वाले हैं, राइट? नाउ दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, राइट? सो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट? इन दैट रिगार्ड क्या क्या चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे? तो वी विल लुक एट द इंडियन साइज, एक्सटेंट, लोकेशन, यहाँ से फिर हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे आएंगे, देन ड्रेनेज, राइट? उसके बाद सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, राइट? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट से, राइट? एंड देन वी विल बिल्ड अपॉन इट, राइट? और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा बिकॉज दीज आर इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स। तो हम लोग जब आगे चल करके ना थोड़े एक दो टॉपिक्स के बाद देखेंगे कि जो चीज़ आप अभी शुरू में पढ़िएगा वही उसको जो है ना बाद में आप जाके अप्लाई करने वाले हैं, राइट? तो अगर आप हिमालयाज पढ़ते हैं अभी जो है ना जब फिजियोग्राफिक डिविजन्स में, तो वही आप अप्लाई करने वाले हैं जब मानसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? सो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोशिश करना है कि शुरू से लेकर अंत तक देखने का। एक जब भी आप इस चीज को रिवाइज कर रहे हो तो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके याद रखने का कोशिश करना है। इज दैट ऑल राइट? इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना? एवरी सिंगल ईयर आपको इससे जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन से। अगर आपने एक भी पीवाईक्यू बनाया होगा तो ये आपको जो है ना बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी तक जो हमारे विजेता सीरीज में आपने और सब जो वीडियोस देखा होगा तो उसमें हमने कोशिश किया है कि ये 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। वैसे ही हम लोग भी कोशिश करेंगे। अगर ये 1.5 घंटे में ये पूरा सेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके आगे इसको खत्म करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट कि भाई चलिए इंडियन ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो इंडिया है कहाँ पे? इंडिया इज लोकेटेड इन द किस में? कॉन्टिनेंट इज एशिया। ये इक्वेटर के ऊपर है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, राइट? अब ये अपने आप में हो गया कि ये डज इंडिया लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? यस, बिकॉज इट इज टोटली इन द अबव द इक्वेटर। ये किस हेमिस्फीयर में होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन? तो ये पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है? और इसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपको जो है बहुत पुराने टाइम से हमारे जो है ना इंटरलिंकेजेस थे, स्पेशली जो यहाँ पे सिविलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इधर में चाइनीज सिविलाइजेशन, और फिर ऑफ कोर्स यूरोपियन में जब आपको ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन आएंगे बाद में जाकर के। तो हमारे बहुत ही अच्छे ट्रेड लिंक्स हम लोग को हिस्टोरिकली भी देखने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट ये ट्रेड लिंक्स में इंडिया का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट था कि दिस होल एरिया जो यहाँ पे आपको ये ओशन देखने के लिए मिलता है, इसी को इंडियन ओशन कह दिया गया बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका लोकेशन देखने के लिए मिला, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक एस्पेक्ट, है ना? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन एस्पेक्ट, तो यहाँ पे आज के अगर हम लोग आज का जो हमारा बाउंड्रीज है उस हिसाब से देखें तो हमारा कंट्री का साइज कितने में आता है? तो ऑफ कोर्स द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इज रशिया। ये तो हम लोग को जो है ना बहुत ही इजीली पता है, राइट? इट्स अ ह्यूज एरिया। एक साइड में जापान से लेकर के दूसरे साइड में यूरोप, ईस्टर्न यूरोप तक जा रहा है। इसके बाद के जो 3 कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। तो सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, राइट? 9.98 के आसपास उसका जो है ना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में। फिर आएगा यूएस 9.8 और फिर आएगा चाइना 9.6। बहुत ही क्लोज 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 यहाँ पे आपको यहाँ जो है ना डिफ्रेंसिएशन है। तो चाइना, यूएस और कनाडा आपको ध्यान रखना है कि ये 4, 3, 2 एंड रशिया ऑफ कोर्स इज 1, राइट? नेक्स्ट इसके बाद कौन सी कंट्री आ रही है जो इंडिया से ज्यादा यहाँ पे लैंड आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो 5th नंबर पे आपको कौन सी कंट्री मिल रही है? ये है ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, राइट? नाउ वी नो दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो ऐसा माना जाता है कि इट इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? ये 2023 में हो चुका है। अगर सेंसस फिगर्स के हिसाब से पूछा जाए तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट ईयर सेंसस इसका जो अपडेटेड फिगर्स आएगा उसमें हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा। अभी तक हमारा 2011 का सेंसस ही लेकर चले तो अभी भी हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, बट मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक वगैरह इस चीज को मान चुके हैं कि नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कितना परसेंट पॉपुलेशन इंडिया होल्ड करता है? तो ये 3.28% ऑफ द मिलियन, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कितना हुआ? इट इज जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, राइट?
तो जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 2.4%, राइट, ढाई भी पूरा नहीं हो रहा है, 2.4% आपको इंडिया में लैंड है। बट ये जो इतने ही लैंड में हम लोग कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को होल्ड कर रहे हैं? तो वी आर क्लोज टू होल्डिंग 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम लोग अगर सेंसस 2011 के हिसाब से जाए तो वहाँ 17.5 आता है, बट अब ऐसा मान लिया गया है कि भाई इट हैज क्रॉस्ड इवन 18%, अराउंड 18% तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। इसमें द मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम लोग अब हो चुके हैं, राइट। एंड बिकॉज इतने बड़े जो पॉपुलेशन को हम लोग 2.4% ऑफ द टोटल लैंड में रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी ओवरऑल डेंसिटी भी आपको काफी हाई देखने के लिए मिलती है। इज दैट ऑल राइट? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अब देखिएगा कि अगर आपको बाउंड्री वाइज देखें तो हमारा लैंड बाउंड्री कितना है? ये है 15,200 किलोमीटर, राइट। बट कोस्ट लाइन के केस में अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक चेंज आया है, राइट। इन केस ऑफ कोस्ट लाइन व्हाट हैज बीन द चेंज? सो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि 7,516 किलोमीटर्स हमारा कोस्ट लाइन है, राइट। बट जब अपडेटेड फिगर्स आते हैं, हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तरीके से उसको जो है नापने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते क्या है कि 2024 में इसका अपडेशन हुआ और अब हम लोग मानते हैं 11,000 एंड कितना 98 किलोमीटर्स का हमें यहाँ पे एक्सपेंस देखने के लिए मिल रहा है ऑफ द कोस्ट लाइन। अभी भी कोस्ट लाइन का जो पूरा का पूरा लेंथ है वो लैंड बाउंड्री से कम है, राइट। अभी हम लोग जब नेबर्स को देखेंगे ना तो वहां पे भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी भी कोस्ट लाइन का जो है वो अभी भी कम है, राइट। पूरी की पूरी जो है ना लैंड बाउंड्री अभी भी ज्यादा है, राइट। बट यहाँ पे एक मेजर चेंज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अब जैसे हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे आपका जो है ना बेसिक एस्पेक्ट है कि ये इसका जो है यहाँ पे आपको पोजिशनिंग यहाँ पे ऐसे मिलती है, इससे इससे क्या होगा? तो हमारा जो लोकेशन है, हमारा जो पोजिशनिंग है इस एरिया में, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हम ईस्ट और वेस्ट से हमेशा से वेल कनेक्टेड रहे, है ना। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रहा है सिंस एंशिएंट टाइम्स, उनमें भी हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन रहा है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन था कि इस ओशन को ही इंडियन ओशन कहा गया, राइट। बिकॉज जितने भी जो ग्रीको रोमन जो यहाँ पे आते थे लोग ट्रेड करने के लिए और अपने जो एम्बेसडरशिप्स भेजते थे, वो इंडिया के साथ ही ट्रेड करने के लिए थे। ये तब से ग्रीको रोमन टाइम से लेकर के आपको यूरोपियन टाइम्स तक जो है ना मिडिवल एजेस तक यही देखने के लिए मिल रहा है ना। तो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में आपको यहाँ का सेंट्रल पोजीशन देखने के लिए मिल रहा है अपने लैंडमास का, ठीक है। इसके बाद आपको अगर देखा जाए कि ये जो इंटरकनेक्शंस हैं, ये जो कनेक्शंस हैं, इससे हमें कितना बेनिफिट हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि अभी से कुछ ही शताब्दियों तक पहले तक 20 to 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इस लैंडमास के अंदर आता था, राइट। तो इट इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू आवर ओन प्रॉस्पेरिटी, जिसके कारण हम लोग कहते थे, हम लोग को कहा जाता था कि भाई ये सोने की चिड़िया है, राइट। इसी में अब हम लोग देखते हैं कि अपना जो साइज वगैरह के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लैंड जो है ना मेन लैंड का साइज देखते हैं तो ये है होगा आपको जो मेन लैंड है, यहाँ पे अभी आइलैंड को हटा के देखें तो ये एक ऑलमोस्ट एक क्वाड्रिलेटरल की तरह का आपको शेप देखने के लिए मिलता है, ठीक। इसमें अगर इसके एक्सटेंट्स देखा जाए ऑन द मेन लैंड, तो लद्दाख में हम लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ध्यान रखना है। तो इंदिरा कोल इज इन लद्दाख, ठीक, दिस इज इन नॉर्थ। फिर हम लोग वेस्ट की तरफ आए, राइट। यहाँ पे आता है गुहर मोती इन गुजरात। नेक्स्ट अब मेन लैंड का सदर्न आपको जो है टिप कौन सा देखने के लिए मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु में, राइट। और मेन लैंड का ईस्टर्न पोर्शन आपको किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश मिलता है। बट जैसे ही आपको ओवरऑल टेरिटरी की बात की जाएगी, ठीक है, तो तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पोर्शन। ये आपको ग्रेट निकोबार का लास्ट में आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट 2004 के यहाँ पे सुनामी के बाद काफी चेंजेस आते हैं, बट अभी भी हमारे जितने भी ऑफिशियल फिगर्स हैं वहां पे इसी को माना जाता है, तो हम लोग भी इसी को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सो इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट में किबिथु और वेस्टर्न मोस्ट में गुहरमोती इन गुजरात। ऑलराइट, सो ये हमारा बेसिक जो है एक साइज के बारे में और इसके एक्सटेंट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि भाई हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उनसे कौन कौन से स्टेट्स का आपको जो है ना कनेक्शन देखने के लिए मिला, ठीक है। अब बेसिक अगर हम लोग वेस्टर्न साइड से ही शुरू करें तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राइट। अब अफगानिस्तान कैसे इंडिया से जुड़ा हुआ है और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2019 के बाद इसमें चेंजेस आए हैं, राइट। उससे पहले हम लोग लिखते थे जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के साथ कनेक्शन नहीं है अफगानिस्तान का, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख।
ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है वखान कॉरिडोर से, है ना, जो अफगानिस्तान शेयर करता है विथ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज चाइना। चाइना के बाद इधर में आपको नेपाल भूटान देखने के लिए मिला, म्यांमार, बांग्लादेश। नीचे आइएगा श्रीलंका, इस साइड में अंडमान निकोबार के नीचे आपको अगर देखने के लिए मिलता है तो वो है इंडोनेशिया। तो ये हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं। आई एम होपिंग कि सबका आपको जो है कैपिटल्स एटलीस्ट बेसिक आपको याद होगा। ठीक है। इस्लामाबाद, काबुल, राइट, इधर में आइए बीजिंग, नीचे में नेपाल में काठमांडू, भूटान का क्या है, थिम्पू, राइट। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो यहाँ पे कोलंबो हो जाता है श्रीलंका का। ठीक है। ऊपर चलिए, यहाँ पे बांग्लादेश में ढाका आपको मिल गया। म्यांमार में क्या है, अब ये म्यांमार का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इट इज नैपीदौ, राइट। ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जनरली हम लोग ये सब ज्यादातर का नाम सुनते रहते हैं, म्यांमार के केस में हम लोग इनका नाम थोड़ा कम सुनते हैं, स्पेशली इनके कैपिटल का, तो ध्यान रखना है, राइट। और इंडोनेशिया जो कि निकोबार के जस्ट नीचे है, वो कौन सा हो जाएगा, ये अब यहाँ पे अब चेंजेस आने वाले हैं, बट अभी तक जकार्ता है तो उसी को ध्यान रखेंगे। बट इसमें अभी धीरे धीरे करके चेंज आने वाला है, ये लोग अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो सिंक कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इनको कैपिटल शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशली जैसे अगर राजस्थान है तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कौन कौन से आपको कंट्रीज देखने के लिए मिल जाते हैं, और किस कंट्री के साथ हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर होता है। क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो मैरीटाइम हमारे नेबर्स हैं, जैसे कि कौन सा, तो आपको श्रीलंका है ना, नीचे में आपको लक्षद्वीप के नीचे आपको मालदीव्स वगैरह मिल जाते हैं, इधर में आपको इंडोनेशिया मिल जाता है। इनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, बट किस कंट्री के साथ हमारा लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, अब ये आपके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री है, बट इट इज एक्चुअली बांग्लादेश विथ विच वी शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स विथ। ठीक है ना, कितना है, तो इट इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स, राइट, 4096 किलोमीटर्स, जो कि हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको फिर चाइना आता है, पाकिस्तान आता है। आपको एटलीस्ट इन तीनों का पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इनके नेबरिंग है ना, चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स नेबरिंग है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज नेबरिंग है, क्या उसमें जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो ये जो नए रीसेंट चेंजेस है ना, उनको ध्यान रखना है कि जैसे अफगानिस्तान के केस में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हो गया है, पाकिस्तान के केस में अब एक और जुड़ गया है, तो एक यहाँ पे जो है स्टेट्स की बात होगी तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब ही होगा। बट जब आप यूनियन टेरिटरी को जोड़ लेते हैं तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है। चाइना के केस में भी अगेन अब उनका जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ उनका शेयर होता है बॉर्डर। उसके बाद के सारे जो है ना बेसिक हैं वो सही है, कि हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद आपको इधर में आइएगा तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से आपको सबका ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर हुआ, बांग्लादेश के साथ, मोर देन 4000 किलोमीटर्स का। उसके बाद आता है चाइना, ऑलमोस्ट 3588 किलोमीटर्स, और फिर आएगा थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर्स। अगर आप इसके अलावा भी सारा देखना चाहें तो उसके बाद आएगा नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ऑलराइट। सो ये हमारे मेजर लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज में आ जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट कि ठीक है भाई, ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो है ना नेबरिंग कंट्रीज में यहाँ पे आपको किस तरह का पोजीशनिंग मिल रहा है। ऑफ कोर्स इन सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें इंडिया इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े अपने ही कंट्री को, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देख लिया जाए। नाउ इन केस ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि लैटिट्यूड कौन से होते हैं, द इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। तो हम लोग यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कितना, तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से, जो यहां पे आपको टच करता हुआ देखने को मिल रहा है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक के बीच में। अब ये कितना आपको देखने के लिए मिला, तो दिस इज 3214 किलोमीटर्स। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर्स। इसमें आपको ध्यान देना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच जाती है, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से ऑलमोस्ट जो है ना इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इनफैक्ट जो स्टेट्स आते हैं इस टॉपिक ऑफ कैंसर पे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपने देखा कि 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ है, दैट मीन्स इंडिया इज टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग जब देखेंगे ना क्लाइमेट के केस में, तो वहां पे इससे रिलेटेड जो सीजन्स और इस सब से इसका डायरेक्ट आपको कोरिलेशन याद रखना होगा। ठीक है। अब ये हो गया कि भाई 3214 है हमारा लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हुआ,
तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। दैट मीन्स यहां पे आप अगर गुजरात के एकदम जो है ना वेस्टर्न मोस्ट टिप को लीजिए तो दिस इज 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों है? ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक, जो कि अरुणाचल के टिप तक आपको देखने के लिए मिल रहा है। दैट इज द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइन्स दैट आर नॉट रनिंग पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन। ये ध्यान रखना है, दीज आर रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, दीज आर सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग पोल टू पोल, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हमें कहां से कहां तक देखने को मिला। तो इस एरिया से ऑलमोस्ट वेस्टर्न मोस्ट से ईस्टर्न मोस्ट तक आपको कितना डिस्टेंस है? दिस इज 2933 किलोमीटर्स, राइट। दैट इज 2933 किलोमीटर। अब ये कम होगा किससे? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से। लैटिट्यूड के केस में आपने कितना देखा था? तो दिस वाज 3214, है ना। यहां से यहां तक आपको 29 कितना 33 ही मिल रहा है। दैट मीन्स आपका कौन सा बड़ा हुआ? तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज लार्जर देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि जैसे वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच जा रहा था, देयर इज अ लाइन ऑलमोस्ट एकदम बीच से जो है ना, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया को डिवाइड कर देता है एक तरीके से, है ना, जो कि ऑलमोस्ट बीचों बीच यहां पे जा रहा है। दिस इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कितना डिग्री है? तो दिस इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इसी से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन होता है। लोकल टाइम में क्या होता है कि भाई जहां वो जो है ना हमारे सन के ओवरहेड सन के जो है ना लोकेशन से हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं कि अच्छा इस समय यहाँ पे 12 बजे इतना जो है ना ओवरहेड सन है, उस हिसाब से हम लोग टाइम को डिटरमाइन करते हैं। बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको क्या हुआ कि भाई पूरी देश जो है ना वही इस टाइम पीरियड को मानती है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है? तो ये एक मिर्जापुर जगह से है ना, नियर इलाहाबाद से आपको ये पास होता हुआ देखने के लिए मिलता है, नियर मिर्जापुर इन यूपी, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। इसी पे जो आपको टाइम देखने के लिए मिलता है, यही पूरे कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? इज दिस क्लियर अप टिल हियर? शैल वी मूव अहेड? ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा आगे ले जाते हैं एंड लेट्स लुक एट कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पे कौन कौन से आपको मेजर स्टेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और फिर जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पे आपको कौन कौन से जो आपको स्टेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। सो एक तरफ पहले हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शुरू करें। आई एम होपिंग कि ज्यादातर लोगों के लिए ईजी होगा। क्या है? तो यहाँ पे अगर हम लोग याद करते हैं तो गुजरात से काम शुरू हो रहा है, बट उसके बाद एक कंट्री है, जो जो एक स्टेट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है ना, कि आपका जो सदर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान है, राइट, बहुत ही नीचे में आपको जो एक एकदम सदर्न पोर्शन मिल रहा है राजस्थान का, राइट, वो इसको टच कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। बहुत ही स्मॉल, राइट, बट इट इज टचिंग इट, ठीक है। इसके बाद फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अब नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स हैं, दैट आर कौन कौन सा? तो त्रिपुरा और मिजोरम, वहां पे भी टच हो रहे हैं, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि गुजरात आपको याद रहेगा, है ना। ज्यादातर चांसेस है कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल भी याद रहेगा। आप चूंकि राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना राजस्थान का भी जो लास्ट का पोर्शन है, एकदम सदर्न मोस्ट पोर्शन, वो भी टच हो रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यूपीएससी में काफी बच्चे इसमें जो है गड़बड़ कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन अब शुरू ही होगा उत्तर प्रदेश से, राइट। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला रीजन देखने के लिए मिला। उसके बाद अब आप देखिए एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिला, एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिला। दीज आर द स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, एंड दीज आर द स्टेट्स जहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास हो रहा है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो इसमें से दोनों ही स्टेट्स का आपको ध्यान रखना होगा कि विच आर द स्टेट जहां से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइंस पास हो रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, दैट इज एमपी एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये टच होता हुआ नीचे चला जाता है। ये तेलंगाना से टच नहीं हो रहा है, तमिलनाडु से टच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल राइट, अब इसी में देख लेते हैं कि जो इसको लास्ट खत्म करते हुए इस वाले सेक्शन को, कि भाई लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है ना, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन, है ना। इसी में आपको जो है से फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट यूटी कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूटी कौन सा है,
लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बाय एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, राइट। इसका हमने एक आपको टेबल बना करके दे दिया है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही ईजी रहेगा आपको याद रखने में। तो जब भी आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, मान लेते हैं अगर पहले आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना ईजी होगा कि लार्जेस्ट स्टेट है यूपी, बट जब आप एरिया की बात करेंगे तो राजस्थान है। स्मॉलेस्ट में अगर आप एरिया की बात कर रहे हैं तो गोवा है, बाय पॉपुलेशन इट इज सिक्किम। लार्जेस्ट यूटी यहां पे आपको लद्दाख देखने के लिए मिलता है बाय एरिया, बट जब आप पॉपुलेशन की बात करिएगा तो ये हो जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली आपका हो जाएगा। फिर स्मॉलेस्ट में बाय एरिया इज लक्षद्वीप एंड बाय पॉपुलेशन इज ऑल्सो लक्षद्वीप। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये आपको गुजरात में मिलता है, कच्छ, जो टच भी हो रहा है आपके जो है ना राजस्थान से बहुत ही क्लोज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये मुंबई के पास में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बाय पॉपुलेशन इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। स्मॉलेस्ट में अगर देखें तो इट इज कौन सा, तो यहाँ पे आपको बाय एरिया देखें तो इट इज माहे, जो पुदुचेरी का पार्ट होता है, राइट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, है ना। दिस इज अमंग द फ्यू यूनियन टेरिटरीज दैट हैव अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जहां पे आपको लेजिस्लेचर देखने के लिए मिलता है ना। तो वो हो गया माहे। और जब आप पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो माहे ही है, वो भी अगेन पुदुचेरी का ही पार्ट है, राइट। सो ये एक पूरा सेक्शन हमारा खत्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, तो भाई इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन, इंडिया का जो है ना नेबरिंग कंट्रीज, इससे रिलेटेड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये सारा चीज हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एक पूरा सेक्शन हमारा खत्म होता है, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कौन सा, कि अब हम लोग चलते हैं आगे कि यूनियन टेरिटरीज को लेकर के कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में जो चेंजेस हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी लास्ट 10 साल में हुए हैं चेंजेस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए कुछ जो है बेसिक एस्पेक्ट्स आई एम होपिंग कि आपको आराम से याद रहेगा। क्या है कि भाई ये सब जो मेजर स्टेट्स हैं उनके साथ जो जुड़े हुए कौन से, स्पेशली मेन लैंड वाले जो उनके जो है ना कैपिटल्स वगैरह आपको आराम से याद रहने चाहिए। जहां पे आपको फोकस करना होगा वो ये होगा कि भाई ये रिसेंट में किस में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे दो जो चेंजेस, मेजर चेंजेस देखने के लिए मिला वो हो रहा है 2019 में, जो कश्मीर को लेकर के चेंजेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो नए यूनियन टेरिटरीज बने। और दूसरी तरफ आपको क्या हो रहा है कि एमलगमेशन हो रहा है कुछ यूनियन टेरिटरीज का एक साथ। तो पहले दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, इनको एक साथ कर दिया गया। 2020 में ये हुआ है। 2019 में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज बनी है ना। और 2020 में इनको एक साथ कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज ये लास्ट 10 साल का है, तो आपसे अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो आपके लिए इजी है कि चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, राइट, पुदुचेरी, ये सब आप जो है ना पहले से भी जानते होंगे, बट ये दो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कुछ जगहों पे आपको कुछ बच्चों को दिक्कत आता है जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, राइट। तो वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो है ना यहाँ पे कोई मेजर अभी आपको चेंजेस नहीं मिलते हैं, बट जैसे हमको अगर हम देखें कुछ जगहों पे लोगों को दिक्कत होता है कि अच्छा भाई नागालैंड ऊपर है या मणिपुर ऊपर है या फिर मिजोरम ऊपर है, प्लस ये सब काफी अभी न्यूज में भी है। तो उस केस में आप ध्यान रख सकते हैं क्या कि भाई देखिए अरुणाचल तो उसका जो है ना इंडिया चाइना को लेकर के उसको काफी न्यूज में रहता है। आई एम होपिंग कि सबको याद होगा कि ये नॉर्दर्न पोर्शन में मिल रहा है। उसके बाद नमामि, दैट इज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीक्वेंस आपको आता है, ठीक है। अभी हम लोग जब फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे तो वहां पे ईस्टर्न हिल्स वाला जो पूरा पोर्शन देखेंगे वो भी यहाँ पे आपको एक साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन में भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो अरुणाचल इज एट द टॉप, उसके बाद नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। नागालैंड का राजधानी कौन सा है, कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, और मिजो का जेड से याद रखना है ऐजवाल, राइट। इसके अलावा जो है वो तो इजियर है, तो आसाम का दिसपुर है। अब ये ध्यान रखिएगा गुवाहाटी आप ज्यादा नाम सुनते हैं, बट एक्चुअली में कैपिटल जो है वो दिसपुर है। मेघालय का कौन सा है, तो इट इज शिलोंग, एंड त्रिपुरा का अगरतला है, राइट। ये सब इजी वाले पोर्शन में है। थोड़ा सा नमामि में कुछ लोगों को दिक्कत आती है। अच्छा, अब हम आपसे अगर ये पूछते हैं कि भाई ईटानगर, ईटानगर कहाँ का कैपिटल हुआ, तो इट इज फ्रॉम अरुणाचल, ठीक है। गैंगटॉक ऑफ कोर्स सिक्किम का हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू हमारे जो अपनी ही कंट्री के अंदर जो आपको जो है ना इस तरह के इसमें जो है जो चेंजेस आए हैं, राइट, इनसे रिलेटेड जो
आपको यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिले यूटी के केस में, और इसके अलावा जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर के जो कंफ्यूजन एस्पेक्ट हो सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये देखिए रिवीजन है, तो इसमें हम लोग हर जगह रुक रुक के तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कोशिश करिए कि एकदम, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही सिंपल चीजें हैं, तो आराम से अच्छे से जो बस रिवाइज करते हुए चलना है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। राइट? इज दिस क्लियर? शैल वी मूव अहेड नाउ? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया को शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। ऑलराइट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा जो है लेंदियर भी है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा रहेगा। ठीक है ना? तो एक एक करके इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या क्या बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, तो देखिए जब भी आप इंडिया के मेजर जो एरियाज को आप देखिएगा, तो उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जो बहुत ही डिस्टिंक्ट। राइट? इसमें जैसे अगर आप मान लेते हैं ऊपर के पोर्शन में जाए, तो जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, इसका आपको क्या देखने को मिला कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसका अपना ही अलग तरह का लैंडफॉर्म है। ऐसे लैंडफॉर्म्स आपको और कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना? इतने बड़े जो है माउंटेन्स आपको नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, इनका अपना ही जियोलॉजिकल फीचर्स है, इनके अपने ही रीजंस हैं कि इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिल रहे हैं। जब आप डेजर्ट की तरफ जाएंगे, राइट, तो इट हैज इट्स ओन वेरी डिस्टिंक्ट फीचर्स। ठीक है ना? जब नॉर्दर्न प्लेन्स के आपके एस्पेक्ट में आएंगे तो बहुत ही अलग हो जाता है उनसे, जो है ना, फिर जो प्लेटू रीजन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, आइलैंड्स और भी अलग हो जाते हैं। राइट? सो ये जो मेजर डिविजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे ऑफ कोर्स नॉर्दर्न माउंटेन से। ठीक है ना? तो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, उसके बाद आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने के लिए मिला। राइट? इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो हमारा प्लेटू रीजन होगा। तो ये तीन मिला करके अपने आप को एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग आएंगे कौन सा, तो फिर हम लोग डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, जो कि कौन कौन से जगह पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से लेकर के हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट तक देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे जो दोनों आइलैंड, मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनको हम लोग देख करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और यहाँ पे इनके जो मेजर डिविजन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, आई एम होपिंग कि इतना तो बेसिक आपको याद होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई कभी एक टाइम में एक पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था। राइट? जहां पे सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद उनमें विभाजन होता है। राइट? और वहां पे जब डिवीजन हो रहा है, तो विभाजन के बाद क्या हो रहा है, ऊपर में लॉरेशिया, नीचे में गोंडवाना लैंड बन रहा है। इस गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन। ये जब यहाँ से इंडियन सबकॉन्टिनेंट टूट करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या करता है, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करता है। ठीक है ना? उनके कोलिजन से, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो इधर से आ रहा है, ठीक है, यहां से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ रहा है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इनके कोलिजन से क्या बन रहा है, ये आज के जो है ना वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस है ना, वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस, दैट इज द हिमालयाज बनते हैं, है ना। दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, क्यों? क्योंकि कोलिजन से बने हैं। राइट? तो यहाँ पे दो प्लेट्स आके कन्वर्ज किए और उसके बाद फोल्डिंग हुआ, जिसके कारण आपको ये पूरा का पूरा आज का ये हिमालयाज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेट्स इन्वॉल्व हैं, तो इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड कौन सा, तो यूरेशियन प्लेट। ठीक है, दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अगर हम लोग अर्थ के कंटेक्स्ट में देखें तो दीज आर रिलेटिवली यंगर माउंटेन्स। किस तरह के हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है ना? अभी भी इनको यंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दे आर स्टिल राइजिंग इन हाइट। जब हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि अरावलीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, है ना। इनफैक्ट अब इनको रेलिक्ट हिल्स कहा जाता है, क्योंकि अब जो है ना ये ग्रो नहीं कर रहे, बट हिमालयाज आर स्टिल, अब ये हमारे कंटेक्स में रिलेटिवली बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर्स का ही ग्रोथ है, बट इट इज स्टिल राइजिंग इन हाइट। ठीक है ना? सो दीज आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब इसी में हम लोग देखें, अगर इनके जो मेजर डिविजन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल डिवीजन होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। लैटिट्यूडनल डिवीजन के केस में आपको क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे चार मेजर डिविजन्स, राइट। विच आर दीज फोर डिविजन्स, तो पहला आपको आएगा द फर्स्ट वन, दैट इज द ट्रांस हिमालयस, है ना, जो आपको सबसे ऊपर में देखने के लिए मिल रहा है ना। उसके बाद आपको आता है द मेन हिमालयस और ग्रेटर हिमालय, जिनको आप नाम से जानते हैं, है ना। फिर आएगा लेसर हिमालयस और फिर शिवालिक्स आता है, राइट। अब इसको हम लोग चारों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने कंटेक्स्ट में, तो अगर हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालयस जो है वो कितना रेंज आपको कवर कर रहे हैं, सो दे आर कवरिंग अ रेंज ऑफ 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, कहां से कहां तक, तो दे आर आपको जो है ना ऊपर में वाला जो रीजन है ना, ग्रेटर हिमालय से पहले वाला रीजन है, उस जगह पे आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अगर कुछ याद रखना हो,
थोड़ा सा इनका कॉम्पोजिशन याद रखना हो तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट एंड कॉम्पोजिट रॉक्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पे डीप रिवर गॉर्जेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट मेन हिमालयन रीजन में जो कि 5000 मीटर्स एंड अबव वाला हाइट है, जो इसीलिए इसको ग्रेट हिमालयस कहा जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े पीक्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मिलते हैं, ये कंटिन्यूअस रेंजेस मिलता है। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको पूरा का पूरा एरिया है, ये आपको एक कंटिन्यूअस रेंज देखने के लिए मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पोर्शन है ग्रेटर, यहाँ पे जो है ना ट्रांस हिमालयस का। बट ये जो ग्रेटर हिमालयस है वो देख रहे हैं पूरा एक कंटिन्यूअस रेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बीच बीच में आपको कुछ पासेस भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग आते हैं लेसर हिमालयस की तरफ, तो थोड़ा सा इससे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज हाइट कितना होगा, तो 5000 से ऊपर थे कौन से, तो ग्रेटर हिमालयस। इनसे नीचे तो 5000 से लेकर के 1300 तक, या 1300 से लेकर के 5000 वाले में आपको ये बीच वाले लेसर हिमालयस आते हैं, ठीक है। इसी में आपको धौलाधर वगैरह जो है ना ये सब आपको देखने के लिए मिलता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट इसको कहिएगा रेंजेस में से आता है हिमालयस का। नेक्स्ट अब आप आते हैं शिवालिक्स की तरफ, तो ये सबसे आपका जो है ना बाहर का हिस्सा है, आउटर हिमालयस भी इसको कहा जाता है। यहीं पे आपको दून्स मिलता है, राइट। अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे आपको ना कुछ दून्स मिलते हैं, राइट। आपने सुना भी होगा कुछ दून्स के बारे में, है ना। तो वो आपको शिवालिक वाले रेंज में मिलते हैं, सबसे नीचे वाले में। और फिर उसी को जो है जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाइएगा तो उन्हीं को द्वार फॉर्मेशन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के केस में क्या हो रहा है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अब इसको याद रखने का एक बेसिक तरीका है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। पहली बात तो देखिए कि यहाँ पे ना कुछ मेजर रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ये वाला जो रीजन है, ये आपको हो जाता है कौन सा, ये आपको हो जाता है पंजाब वाला रीजन। तो इस तरीके से ना जो कुछ प्रोमिनेंट जगह को आइडेंटिफाई करके उससे आपको याद रखने का कोशिश करना है। तो एक हो गया, या तो यहाँ पे आप पंजाब से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर में जो कश्मीर वाला रीजन है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही नाम आपको यूज होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो कहीं कहीं पे ऐसे ही कहा आएगा कि भाई पंजाब हिमालयाज लाई बिटवीन। अब यहाँ पे कौन कौन से आपको आएंगे, तो यहाँ पे दो रिवर सिस्टम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन कौन सा, तो इंदस और सतलज, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब और कश्मीर हिमालयाज, जो ये वाला पोर्शन है, दे आर लाइंग बिटवीन इंदस से लेकर के सतलज तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सतलज का रीजन देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट हम लोग आगे चल करके इसी को आप देखिए, इससे याद रखना इजी होगा, ठीक है। तो इंदस और सतलज के बीच में पंजाब और कश्मीर हिमालयस मिला, ठीक है। सतलज से लेकर के आप काली रिवर तक आते हैं तो आपको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस, या उत्तरांचल हिमालयस, या उत्तराखंड हिमालयस देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमारे दो स्टेट्स हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। काली से लेकर के कोशी के बीच में आपको नेपाल हिमालयस आता है, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बीच में और भी सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली कौन सा हुआ, तो ये काली रिवर यहाँ से लेकर के कोसी इधर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सौरव बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में ये जो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये नेपाल हिमालयस का हो गया। अब कोसी से लेके तीस्ता के बीच में ये हमारा सिक्किम हिमालयस होता है, राइट। इसी को दार्जिलिंग हिमालयस भी कहते हैं, सिक्किम हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर बीच में आपको आ गया कौन सा, तो भूटान हिमालयस। उसके बाद फिर आप आते हैं किधर की तरफ, तो अरुणाचल की तरफ। तो ये वाला सेक्शन हो गया अरुणाचल हिमालयस का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिहांग रिवर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अब एक चेंज हो रहा है कि यहां तक आपने क्या देखा कि बेसिकली एक ऐसे ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप बढ़ते गए और आपको जो है ना यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस देखने के लिए मिला। इसके बाद एक ईस्टर्न हिल्स वाला सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो एक के बाद एक के बाद एक आपको यहाँ पे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऐसे हिल्स हैं जो कि क्या है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ना होकर नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आता है पटकई बूम, राइट, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, ये सब आपको इस तरीके से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाता हुआ देखने के लिए मिलता है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राइट, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा भाई कौन से रीजन में आपको क्या मिल रहा है। जैसे अगर हम लोग कश्मीर हिमालयस की बात करें या पंजाब हिमालयस की बात करें, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखिए तो यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज देखने के लिए मिल रहा है, लद्दाख हिमालयस देखने के लिए मिल रहा है, जंस्कर रेंज देखने के लिए मिलेगा, पीर पंजाल रेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने सुना होगा सियाचिन के बारे में, है ना, बालतोड़ो ग्लेशियर के बारे में, तो ये आपको यही कश्मीर हिमालयस के रेंज में रीजन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहीं पे आपको जोजिला पास, राइट, बनिहाल पास, फोटुला पास, राइट, इस तरह के खारदुंगला पास, ये आपको इसी रीजन में मिल रहे हैं, है ना, कश्मीर हिमालयस वाले रीजन में, राइट। इसी में आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलता है,
राइट। तो जो ग्रेटर हिमालयाज है और काराकोरम रेंज है उसके बीच में आपको कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन्स मिलते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं? आपको कश्मीर हिमालयाज के, राइट। इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो हम लोग जो यहाँ पे बस रिवीजन कर रहे हैं, बट जब भी आप इस चीज को देखिएगा तो आपको इस तरीके से नोट्स बना करके इसको ध्यान में रखना होगा कि भाई इस एरिया में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है ना। यहाँ से ऑलमोस्ट जो है प्रॉपरली, जैसे अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो एक एक के बारे में आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। इसी में आपको जम्मू और पठानकोट दून्स मिलते हैं विच आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। यहीं पे आपको करेवा फॉर्मेशंस मिलते हैं जो कि आलमंड के कल्टीवेशन को हेल्प करता है, सैफरन के कल्टीवेशन को हेल्प करेगा, राइट। तो करेवा फॉर्मेशंस आर सीन इन केस ऑफ क्या, आपको जो कश्मीर हिमालय, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे मिल जाते हैं। कौन कौन से? तो दल लेक हो गया, राइट, वुलर लेक हो गया, है ना। अगेन कश्मीर के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं। लद्दाख वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा पैंगोंग सो मोरिरी, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन्स दैट आर एसोसिएटेड विद पंजाब और कश्मीर हिमालयस। यहीं पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस में भी आते हैं। तो जैसे आपको, अगर आपने जानते होंगे कि भाई हम लोग अमरनाथ के लिए के श्राइन के लिए जाते हैं, राइट, वैष्णो देवी के लिए लोग जाते हैं, गुलमर्ग में काफी लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, राइट। ये सब भी आपको कश्मीर हिमालयस के साथ ही जुड़े हुए रीजन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने 4-5 मेजर जो हेड्स के अंदर उसको बांट लेना है। क्या क्या? कि भाई कौन कौन से मेजर रेंजेस, कौन से अगर वहां पे ग्लेशियर्स हैं तो कौन से मेजर ग्लेशियर्स हैं, पासेस कौन से हैं, अगर वहां पे कुछ बहुत ही डिस्टिंक्टिव चीज है, जैसे यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल गया, करेवा फॉर्मेशन देखने के लिए मिल गया, तो वो आपको अपने साथ में मेंशन करके रखना है, ठीक है। अगर वहां पे कोई लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जैसे दून्स या दुआर्स मिलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। किसी तरह का वहां पे ग्रासलैंड मिलता है, वो आपको रखना है। लेक्स अगर हैं उस एरिया में तो वो आपको यहाँ पे एक जगह के अंदर रखना होगा, ठीक है। टूरिस्ट प्लेसेस में एटलीस्ट जो है ना 2 से 3, 4, 5 तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू कश्मीर हिमालयस। अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अब कश्मीर हिमालय से आगे बढ़ के हम लोग आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ। नाउ जैसे ही आप लोग हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ आएंगे तो देयर विल बी अ चेंज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह का आपको जो है ना, अब क्या क्या देखने के लिए मिला कि से फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जो है सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं था कि कौन कौन से यहाँ पे जो है ना ट्रांस हिमालयन रेंज है। अब यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालयन रेंज की जगह आपको एटलीस्ट रिवर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में रिवर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में हम लोग कहते हैं कि भाई ये सतलुज और कालीज के बीच में है, बट यहीं पे आपको रावी रिवर, इंदस रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। रेंजेस में तो ये आपको जो है ना ग्रेटर हिमालय सबसे टॉप पे होंगे, उसके बाद धौलाधर और नॉक टिब्बा वाले रीजन, और फिर लास्ट में जो लेसर हिमालयस का आपको शिवालिक वाले रेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, तीनों ही रेंजेस यहाँ पे आपको किस रेंज में मिल रहा है, किस एरिया में मिल रहा है? ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और कोल्ड डेजर्ट भी है। क्या नाम है उसका? स्पीति, राइट। तो स्पीति वैली इज सीन इन विच रीजन? इट इज सीन इन केस ऑफ द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय रीजन, ठीक है। यहीं पे आपको देहरादून देखने के लिए मिल जाएगा, हरिके दून, कोटा दून, नालागढ़ दून, है ना, चंडीगढ़ कालका दून, ये सब आपको इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए मिलता है ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स। यहीं पे आपको ना समर ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जहां पे आपको क्या नाम है उसका? बुग्याल्स, जहां पे एक ट्राइब भी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड भोटिया ट्राइब, BHOTIA, भोटिया ट्राइब आपको मिल जाता है इसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। इसमें आपको फिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, है ना। गंगोत्री, यमुनोत्री तो हो आपने देख ही लिया है, राइट। इसी के पास में आपको जो है पंचप्रयाग मिल जाएंगे, है ना। यहीं पे आपको औली जैसे प्लेसेस मिल जाते हैं, राइट। तो हम लोग जब गंगा रिवर सिस्टम देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे 5 प्रयाग को भी देख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। अब इसके बीच में आपको नेपाल हिमालयस का पोर्शन हम लोग नहीं करेंगे, हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही बड़ा भी है, प्लस वो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस कम है। बट जब आप सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयस की तरफ गए, अब वहां पे आपको याद रखना है ये किनके बीच में है। तो सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस इज बिटवीन नेपाल एंड भूटान, है ना। नेपाल और भूटान के बीच में अगर रिवर्स का देखें तो यहाँ पे आपको तीस्ता रिवर देखने के लिए मिल रही है, कोसी एंड तीस्ता रिवर के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है ना। इसमें स्पेसिफिकली अगर एक रिवर आपको याद रखना होगा तो इसमें तीस्ता आप रख सकते हैं याद, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहीं पे आपको सिक्किम वाले रीजन में माउंट कंचनजंगा देखने के लिए मिलता है, राइट, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन इंडिया। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है,
राइट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाले रीजन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। यहाँ अब इसके बाद वाले सेक्शन के बाद जो दुन्स जिनको कहा जा रहा है हमारे वेस्टर्न साइड में, है ना, हिमालयाज के वेस्टर्न साइड में जिनको जो है दून्स कहा जा रहा है, अब इनको दुआर फॉर्मेशंस कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेपचा ट्राइब, है ना, नेपाली ट्राइब, बंगाली वाले लोग, बंगाली स्पीकिंग लोग मिलते हैं, ठीक है। इसी में चूंकि यहाँ पे आपको टी का जो है कल्टीवेशन काफी अच्छा होता है, तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मुंडास वगैरह, जिनको ब्रिटिशर्स ने लेकर के आए थे यहाँ पे क्या, टी प्लांटेशन में काम करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर रीजन में सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इसके लिए प्रोमिनेंटली इसको जाना जाता है वो है टी, है ना। टी के कल्टीवेशन के लिए, जूट के कल्टीवेशन के लिए स्पेसिफिकली टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रीजन इन केस ऑफ दार्जिलिंग वाले रीजन में, है ना। दार्जिलिंग चाय बहुत ही फेमस है, राइट। अब बीच में आ गया फिर से अगेन भूटान, हिमालय। उसके बाद हम लोग चले अरुणाचल की तरफ। अरुणाचल में आपको क्या देखने के लिए मिला? सो इन केस ऑफ अरुणाचल, ये अब भूटान हिमालय से लेकर के दिहांग रिवर तक देखने के लिए मिला, राइट। अब इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक आएगा जिसका नाम है नामचा बरवा। यही इसी पर्टिकुलर पीक से क्या होगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो एक तरीके से यूटर्न लेकर के इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ घुस जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक दैट इज नामचा बरवा देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र अपने आप में इस रीजन की सबसे प्रिडोमिनेंट रिवर है, राइट। ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पे आपको लोहित, दिहांग, दिबांग ये सब करके बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऐसे रिवर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही फास्ट फ्लोइंग है ना, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी रेस्पेक्ट्स, ठीक है। इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको जो है ना बहुत अच्छा खासा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का टेरेन है, जितनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफी अच्छा इसको पोटेंशियल माना जाता है। इज दैट ऑल राइट? यहीं पे फिर आपको अब चूंकि ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी मिलते हैं इस एरिया में, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी इस एरिया में मिल जाते हैं, स्पेशली जैसे कि आपको मोनपा, अबोर, नागा, मिश्मी, नीशी, इस तरह के कुछ आपको ट्राइब्स मिल जाते हैं। ये हमारा हो गया अरुणाचल। लास्ट हम लोग चल रहे हैं ईस्टर्न हिल्स की तरफ। अब ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है, क्या है, तो ये नॉर्थ से साउथ में आपको जाने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही अरुणाचल हिमालय खत्म हो रहा है, उसके बाद इनका रीजन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये कहां पे है, तो देखिए ये है तो हिमालय के ही पार्ट में, बस जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वैसा नहीं है। इनका नॉर्थ टू साउथ का पूरा क्या ओरिएंटेशन है। तो पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स। मीजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। अब इस रीजन में अगेन यूनिक चीजें क्या है ऐसा जो आपको याद रखना होगा, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक पाई जाती है, राइट। अगर आपने उसका नाम सुना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसके आसपास में आपको देखने के लिए मिलता है द इसमें लेक का नाम क्या है, लोकतक लेक, है ना। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहां पे आपको लोकतक लेक मिल रहा है, ठीक है। अब ये लोकतक लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलता है दैट आर कॉल्ड फुमड़ीज, है ना। वहीं पे आपको डांसिंग डियर, सांगाई डियर मिलता है, राइट। जो एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी जो है ना कूद कूद करके जाता है, उसी को उसके नाम से वहां पे डांसिंग डियर उसको नाम दिया गया। ये और किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र इंडिया का नेशनल पार्क है जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, राइट। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट तरीकों से आपको जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लोकतक लेक है कहाँ पे, तो ये मणिपुर में है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ईस्टर्न हिल्स वाला सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इससे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने लैटिट्यूडनल डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन दोनों ही देख लिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमारा हिमालयस वाला सेक्शन खत्म होगा। ऑल राइट, नाउ अब इसके बाद जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगे। इसमें आपको काफी सारा जो है ना इंफॉर्मेशन बेस आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग जब चलेंगे नेक्स्ट अपने सेक्शन, तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स कर लिया, अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये कहाँ पे आपको है, तो ये देखिए जब ये हिमालयाज बन रहे थे ना, तो उनके फॉर्मेशन के बाद जो यहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स जो ऊपर से जो यहाँ से नदियों के थ्रू आए, वो यहाँ पे आकर के जमा हुए, ठीक है। तो ये हिमालयाज के बाद बनते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब ऐसे आकर के ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराता है यूरेशियन प्लेट के साथ, तो ये एक ना ऐसे यहाँ पे यहाँ पे आपको एक बेंड देखने के लिए मिलता है, 1 से 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट एक गड्ढे की तरह यहाँ पे आपको एक बेंड देखने के लिए मिला।
इसी 1 से 2 किलोमीटर वाले गड्ढे में आकर के ये ऑलमोस्ट डेप्थ में, ऑफ कोर्स इसका जो एक्सटेंट है वो तो 300 से 400 किलोमीटर है, राइट। ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है 300 से 400 किलोमीटर है, बट इसका जो डेप्थ है वो अराउंड 1 से 2 किलोमीटर का आपको ऐसा जो है ना एक पूरा बेंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो इतना गहराई में आपको आकर के ये सारे अलुवियल डिपॉजिट्स जमा हुए, ठीक है। जिसके बाद आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिलता है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, तो राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, फिर आपको कौन सा, तो बीच में वाला जो सेक्शन है वो पूरा गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। इस साइड में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ गया, ठीक है। ये आपको मेजर आपको जो है ना अगर डिविजन देखा जाए उसमें हम लोग देखेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के कंटेक्स्ट में कुछ पहले तो बेसिक एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके कुछ मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है। जो अभी आपने देखा कि राजस्थान और वो सबसे नहीं, कि भाई आपको अगर कहीं पे हिमालयाज हैं वहां से लेकर के कौन कौन से क्रॉस सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हिमालयाज के बाद आपको एक रीजन आता है ना, 8 से 10 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जो है ना रीजन है, जो कि शिवालिक्स के बाद वाला रीजन है। तो ये मान लेते हैं ग्रेटर हिमालयज, लेसर हिमालयज, ये हो गए शिवालिक्स। शिवालिक के बाद आपको ये ऐसे बोल्डर्स वाले रीजन देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि दिस इज द रीजन, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, कोई आइडिया है, कहीं सुनना हुआ है, भाभर। तो ये जो भाभर है इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो बोल्डर्स है ना इनके नीचे नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, है ना। सो हेयर रिवर्स डिसअपियर, ठीक है। और वो कहाँ पे निकल के आ रही हैं, ये फिर तेराई वाले रीजन में, जहां पे आपको क्या अगेन देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपको स्वम्पी रीजन है, दलदली इलाका है, यहाँ पे आपको रीअपेयर हो रही हैं। तो ये जो ऊपर में बोल्डर्स हैं इनके नीचे नदियां विलुप्त हो रही हैं, उसके बाद निकल रही हैं कहाँ पे, आपको तेराई रीजन में, जहां पे आपको काफी ज्यादा मार्शी एरिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें इसका नाम हो गया भाबर, 8 से 12 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद तेराई 10 से 12 किलोमीटर के आसपास में आपको देखने के लिए मिला। इस तेराई रीजन में ना काफी हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे द प्रॉपर अलुवियल प्लेन्स पे, ठीक है। उसके दो इंपॉर्टेंट डिविजन हैं, कौन कौन सा, तो यहाँ पे भांगर और खादर, ठीक है। ये था भाबर, ये है भांगर, ठीक है, दोनों में ध्यान रखना है। अब ये अगर मान लेते हैं गंगा रिवर है, तो उसके जस्ट बाद जो वो डिपॉजिट कर रही हैं वो हो जाता है न्यू अलुवियल डिपॉजिट, जिसको कहा जाता है खादर, ठीक है। हम लोग जब सॉइल में पढ़ेंगे ना तो वहां पे अलुवियल सॉइल जब वहां देखेंगे तो इन दोनों के बीच का कलर वलर भी देख लेंगे क्या इनके बीच का डिफ्रेंसिएशन, बट बेसिक अगर आपको याद रखना हो तो यहाँ पे रिवर के जस्ट बाद आपको आता है खादर, ठीक है, जो कि न्यू डिपॉजिट्स। इसी के पुराने डिपॉजिट्स जो है वो नाम आता है भांगर, ठीक है। तो खादर, भांगर, फिर आपको आया तेराई वाला रीजन, और उसके पहले आपको आता है भाभर, भांगर, भाभर, ठीक है। जो शिवालिक के हिमालयस के सबसे जस्ट बाद आ रहा है वो है भाभर, जो आपको यहाँ पे रिवर्स के पास मिल रहा है वो है भांगर, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक आइडिया कि भाई चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये खादर और भांगर के बीच का कुछ बेसिक अगर डिफ्रेंसिएशन याद रखना है तो एक चीज अगर याद रख सकते हैं तो खादर इज यंग न्यूअर डिपॉजिट्स एंड भांगर इज ओल्डर डिपॉजिट्स, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स जो है इसमें देखेंगे कि जब हम लोग सॉइल करेंगे तो उसके और भी एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग आएंगे एंड इसको देखते हैं कि भाई इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए याद रखने में कि भाई अलुवियल सॉइल है तो बहुत ही फर्टाइल होगा, और फर्टाइल है दैट मींस इट इज एबल टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, अब चूंकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल रहा है दैट मींस इट दिस इज वन ऑफ द रीजन्स वेयर इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि फूड इज अवेलेबल, है ना। तो फूड इज अवेलेबल तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको काफी देखने के लिए मिल जाती है। इस जगह पे आपको जो है ना हमारे सिविलाइजेशन से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स मिल जाते हैं, है ना। इंडो गैंगटिक प्लेन्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेकर के चले तो ओल्ड सिटीज में आपको यहाँ पे वाराणसी, पाटलिपुत्र, अयोध्या वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो चूंकि यहाँ पे फ्लैट टेरेन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ईजी है, रोड्स बनाना ईजी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बनाना ईजी है। कहीं पे भी अगर आपको जो है ना रेलवे स्टेशन बनाना है तो वो काफी आराम से बन सकता है ना। एक्सप्रेसवेज अभी देखिए इस एरिया में बहुत तेजी से बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्लैट टेरेन है। अगर यहीं पे बीच में पहाड़ वगैरह आ जाते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता बनाना, राइट। अब टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट कर पाती है, बट अभी भी यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छी खासी जो है ना ये सब जो है ना रोड्स और रेलवेज हम लोग बना पा रहे हैं, है ना।
यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक बार अगर आप शुरू करें पंजाब से लेकर के कोलकाता तक, राइट, तो एक ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स देखने के लिए मिलता है ना। चाहे आप राजस्थान से शुरू करें, मान लीजिए असम तक, तो एक बहुत ही सारी लैंग्वेजेस, बहुत ही तरह के कल्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और सब लोग जो है आपस में मिलजुल करके यहाँ पे रहते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल सिटीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट हैं वो तो हैं ही, अजमेर वगैरह हैं, जयपुर हैं, राइट, जैसलमेर, जोधपुर, ये सब आपको आ जाते हैं, उदयपुर आ जाते हैं। फिर आप इधर की तरफ आए तो दिल्ली हो जाता है, आगरा हो जाता है, और इसकी तरह और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल सिटीज मिल गए। इसी में आपको कई एक न्यू सिटीज मिलते हैं, राइट, जैसे नोएडा वगैरह हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो नए तरीके से बसाए गए हैं। गुरुग्राम आपको इस एरिया में आता है ना। पिलग्रिमेज साइट्स आपको कई एक बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, है ना, प्रयागराज, मथुरा, हरिद्वार, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इसमें एक और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमने डिवीजन किया था विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न प्लेन्स, कि भाई ब्रह्मपुत्र, है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनको हम लोग कैसे देखते हैं। तो राजस्थान प्लेन्स वाले एरिया में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये उस रीजन में है जहाँ पे ये क्या है कि अरावली माउंटेन्स हैं, इसके वेस्ट में आपको देखने के लिए मिला। इसी जगह पे आपको मेजरली आपको थार डेजर्ट के इंपॉर्टेंट रीजन्स भी मिलेंगे, बट ये फ्लैट टेरेन है इसलिए हम लोग इसको प्लेन्स में भी गिनते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एरिया लाइंग वेस्ट ऑफ अरावलीज, और यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलता है। अब सॉल्ट वाटर नहीं है पूरी तरीके से, ऐसा जो है ना नमकीन पानी नहीं है, बट हाँ फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज्यादा उसमें नमक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स मिल जाता है। इसी रीजन में आपको क्या मिल रहा है, इनलैंड ड्रेनिंग रिवर्स, जैसे कि लूनी रिवर, है ना, वो आपको कि अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पा रही है, जाकर के रन ऑफ कच्छ में ही वो विलुप्त हो जा रही है। ऐसे रिवर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर आप जो पंजाब और हरियाणा की तरफ चले तो ये आपको मेजरली अगर आप देखिएगा इंडिया में, तो ये इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज से वहां पे आपको जो है ना ड्रेन्ड है। ठीक है, तो इस रीजन में आपको मेजरली इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज का ज्यादा काम देखने के लिए मिलता है। इसी में स्पेसिफिकली अगर आप देखिएगा जो दोआब वाले रीजन है ना, जो दो रिवर्स के बीच वाले रीजन है, दे आर वेरी वेरी फर्टाइल, है ना, तो इसीलिए इस रीजन में भी अगेन आपको एग्रीकल्चर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आए तो ऑफकोर्स गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ तो इतनी सारी चीजें हैं कि हम लोग इसको खत्म ही नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ बेसिक एस्पेक्ट, अगेन अलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स, एग्रीकल्चर विल बी द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया। इसमें अब नई चीजें हो रही हैं, बट अभी भी आप मान सकते हैं कि अमॉन्ग द मोस्ट प्रिडोमिनेंट एक्टिविटीज इन दिस रीजन इज स्पेशली कि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं वो उसमें एग्रीकल्चर में ही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिल जाते हैं। वहां पे जब हम लोग ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे ना, जब हम लोग रिवर्स में ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे कि एक बहुत ही यूनिक सी आइलैंड भी वहां पे आपको देखने के लिए मिल रही है, कि वो कोई आइलैंड जो है ना आपको जाकर के अंडमान निकोबार्स में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, एक इनलैंड जिसको आप कहिएगा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे अपने जो है ना भूभाग के अंदर ही है। ठीक है, इनफैक्ट एक रिवर के बीच में आपको ये रिवराइन आइलैंड देखने के लिए मिल रही है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है। अगर किसी को पता हो तो यहाँ पे नीचे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्या नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। इसमें ये वाला जो है आपको जरूर याद रहना चाहिए। अब हम लोग आएंगे द पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ, राइट। पहली बात, इसका नाम पेनिनसुलर प्लेटू क्यों? ठीक है, इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसको पेनिनसुलर कहा जाता है, क्यों इसको प्लेटू कहा जाता है? पेनिनसुलर है इसलिए बिकॉज यहाँ पे आपको तीन साइड में क्या मिल रहा है, पानी, और उसके बीच में आपको ये लैंड मिल रहा है। सो दिस इज अ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर्स फ्रॉम द थ्री साइड्स, इसीलिए पेनिनसुलर। ठीक है, अगर ये फोर साइड होता तो आइलैंड हो जाता, राइट। तो तीनों साइड से आपको यहाँ पे पानी देखने के लिए मिल रहा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इधर में, और नीचे में इंडियन ओशन। ठीक है, प्लेटू किस क्यों इसको कह रहे हैं, प्लेटू क्यों है ये? तो प्लेटू है क्यों? क्योंकि इट इज अ रेज्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, राइट। इट इज अ रेज्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप, इसलिए इसको प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, तो कोई टर्म हो ना उसको पहले तो तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ के समझना है कि भाई एक्चुअली अगर इसका नाम यहाँ पे प्लेटू दिया जा रहा है या पेनिनसुलर प्लेटू कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई पेनिनसुला इसलिए है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय वाटर्स फ्रॉम थ्री साइड्स, एंड प्लेटू इसलिए है क्यों? क्योंकि इट इज अ रेज्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप। अब ये कैसे बना? तो ये ध्यान रखना है कि इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यही टुकड़ा था जो टूट के आता है आपको अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से, है ना, और वहां से ही यही टुकड़ा आकर के जो है ना जाकर के यूरेशिया के साथ टकराता है, जिसके बाद और सारी जो हिमालयस बनते हैं, उसके बाद आपको प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया, है ना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल लैंडमास इन इंडिया।
ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो जब ये अफ्रीका से टूटता है ना, और इंडिया यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये गोंडवाना लैंड के, आप आज के अफ्रीका हम लोग कहते हैं, बट ये जो है ना गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। इट सेपरेटेड एंड स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थ, राइट। तो ऐसे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, और इसके कारण आज का आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर्मेशन देखने के लिए मिला। इसी कारण से आज आपको हिमालयस देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से आज आपको जितने भी हमारे जो हिमालयन रिवर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और इसी कारण से हमारा आज का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो आपको बन पाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर, राइट। अब हम लोग बढ़ेंगे कि भाई इसका एक्सटेंट क्या है ना। इसके डायरेक्ट एक्सटेंट वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंट, तो इसमें अगर हम लोग 4 मेजर सेक्शंस को ले, है ना, अगेन यहाँ पे हमने देखा नॉर्दर्न से आपको किससे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे दिल्ली रिज है ना, फिर वेस्ट में आपको गुजरात के पास में गिर रेंज देखने के लिए मिलता है, साउथ में आपको कार्डमम हिल्स, और ईस्ट में राजमहल हिल्स देखने के लिए मिल रहा है। इसी का एक एक्सटेंशन है जो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिला, जो कि आप अगर नाम अभी हम लें तो आपको जरूर याद आ जाएगा, गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय वाले रीजन में है। ना ये ध्यान रखिएगा कि हमने उसको हिमालय का पार्ट नहीं बताया था, है ना। गारो खासी जयंतिया जो है वो बेसिकली इस पेनिनसुलर प्लेटो के ईस्टर्न एक्सटेंशंस थे, जो बीच में एक मालदा गैप आने के कारण ये क्या हुआ, ये अलग हो गया इनसे, है ना। नहीं तो ये एक टाइम कभी आज से बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये कभी ना कभी साथ हुआ करते होंगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेंबर कि यहाँ पे आपको जो मेघालयन प्लेटो है वो एक टाइम में पेनिनसुलर प्लेटो के साथ जुड़ा हुआ था। बीच में एक मालदा गैप आ जाता है। मालदा गैप वही वाला रीजन है जहां पे आज आपको क्या देखने के लिए मिला। तो अगर आपको इस मैप के थ्रू हम याद दिलाएं, तो दिस इज द रीजन यहाँ पे जहां पे आज आपको सुंदरबंस मिलता है। इसीलिए यहाँ पे गंगा भी आकर के अपना पानी ड्रेन कर रही है, और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आकर के अपना पानी ड्रेन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा जो है ना डिप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे आकर के वहां पे जो है ना सारा डिप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको सुंदरबंस मिलता है। यहाँ पे आपको जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाज मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द प्लेटो। अच्छा, अब इसका एलिवेशन आपको कितना कितना में देखने को मिला कि हमने कहा कि ये रेज्ड लैंड है विद अ फ्लैट टॉप। तो एवरेज एलिवेशन इज अराउंड 150 टू 900 मीटर्स एवरेज, ठीक है। इसके ऊपर भी जाएगा, नीचे भी होगा, बट 150 टू 900 इज द एवरेज। इस जगह पे आपको पेनिनसुलर रिवर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी हमने नाम सुना हुआ है, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट, सब इसी रीजन में आपको मिलते हैं, ठीक है। और सबका जो एज है वो ओल्डर होगा हमारे हिमालयन रिवर से। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से होंगे, है ना। ये आकर के जब टकराते हैं तब जाकर के हिमालयस बनते हैं, उसके बाद हिमालयन रिवर्स निकलेंगे, है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जितने भी आप रिवर्स नाम सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ओल्डर इन एज देन द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इनके 3 मेजर डिविजन्स हैं। कौन कौन से? तो जो सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे देखिए, वो होगा डेक्कन प्लेटो का, राइट। अगेन मैप के थ्रू ही देखा जाए तो आपको याद रहने के चांसेस रहेंगे। तो डेक्कन प्लेटो का हो गया, फिर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स वाला रीजन आया, है ना, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। ये इसके 3 मेजर डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अगर पहली बात करते हैं डेक्कन प्लेटो का, राइट, यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटो है, इसमें आपको कौन कौन से बेसिक चीजें आपको याद रख सकते हैं। तो देखिए, इस साइड में ईस्टर्न घाट आपको मिला, उस साइड में वेस्टर्न घाट मिलता है। ऊपर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो ऊपर में आपको विंध्यास और सतपुराज मिलते हैं, राइट। दैट इज वाई विंध्यास एंड सतपुराज को कहा जाता है क्या, कि एक तरीके से दीज आर द नेचुरल डिमार्केशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है ना। सो इसके ऊपर के पोर्शन को जनरली नॉर्थ इंडिया, इसके नीचे के पोर्शन को साउथ इंडिया कहा जाता है, राइट। इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। ये डेक्कन प्लेटो को 3-4 मेजर आपको जो है ना एक्सटेंशन से आपको इसको जोड़ के देख सकते हैं, ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट, एंड ऊपर में विंध्यास एंड सतपुरास, ठीक है। बेसिक आइडिया। एलिवेशन कितना है, तो एवरेज में अगर आप देखें तो ये 1500 मीटर्स का आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है। तो इतना कहीं नहीं है जितना आपको हिमालयस के केस में मिलता है कि 8-8 हजार मीटर का हो, बट ये ठीक ठाक एलिवेशन है ना। 1500 मीटर्स इज स्टिल अ ठीक गुड इनफ एलिवेशन। इनफैक्ट आपको यहाँ पे अनाईमुड़ी का एक जो पहाड़ आपको देखने को मिलता है, वो 2695 मीटर्स तक भी ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और इसके केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे जो यहाँ पे हाइट है ना ये डेक्कन प्लेटो की, तो हाइट जो है वो इंक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
मतलब जैसे आप इधर से यहाँ की तरफ आएंगे ये एलिवेशन और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र के साइड हैं तो थोड़ा सा ये लोअर एलिवेशन है, राइट। बट जैसे जैसे आप केरला की तरफ मूव किए, जैसे जैसे आप नीलगिरीज की तरफ मूव किए, ये आपका एलिवेशन आपको बढ़ता गया, वहीं पे आपको अनाईमुड़ी पीक भी मिलता है ना, जो कि ऑलमोस्ट 2700 मीटर्स, दैट इज एग्जैक्टली अगर देखिएगा तो 2695 मीटर्स ऊंचा है, ठीक है। ये आपको डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको ये जो है ना बहुत सारे रिवर्स भी आपको इसी पर्टिकुलर रीजन से देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट रीजन, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है मतलब इधर की तरफ बहने वाली नदियां हैं, बट ये राइज कर रही हैं वेस्टर्न घाट वाले सेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ, तो ये क्या हुआ, तो एक साइड में आपको अरावलीज देखने के लिए मिला, यहाँ पे आपको विंध्यास एंड सतपुरास वगैरह मिल गए, ऊपर में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनका आपको एलिवेशन कितना है, तो उनका अभी इससे पहले जो हमने देखा डेक्कन का, वो देखा था हमने एवरेज 1500 के आसपास में था। यहाँ पे आपको 6 to 900 का एवरेज आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ रेलिक्ट माउंटेन्स मिलते हैं, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल किसका है, तो ये अरावलीज का है, राइट। इनको क्यों रेलिक कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा माना जाता है कि दीज वेयर द अमंग द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, और थोड़ा बहुत नहीं, आज के हिमालय से 4000 मीटर ऊपर थे। तो हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो है 8848 मीटर्स पे। माना जाता है कि एक टाइम में अरावलीज जो है वो 13000 मीटर इतने ऊंचे थे, ठीक है। बट धीरे धीरे वेदरिंग और इरोजन और टाइम के साथ जो है क्या हुआ कि आज ये रेलिक्ट माउंटेन्स हो गए, लेफ्ट ओवर माउंटेन्स हो गए, ठीक है। तो वो आपको किस रीजन में मिल रहा है, ये आपको देखने के लिए मिलता है सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में, ठीक है ना। इज दैट ऑल राइट। तो यहाँ पे अब आपको हुआ कि ठीक है भाई, ये हमारा इसमें एरिया में हो गया। अब इसी में हमने दो तीन जो है और भी चीजों के बारे में बात की कि ये जब अरावलीज का आप बात करते हैं, विंध्यास और सतपुरास का बात करते हैं, राइट, ये भी आपको किसके पार्ट हैं, तो पेनिनसुलर प्लेटो के ही पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स भी आपको पेनिनसुलर प्लेटो के ही पार्ट है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा याद रखना कि इनके भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, राइट। कौन कौन से हैं, तो दीज आर अरावलीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में, फिर विंध्यास एंड सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद आता है आपको कहां पे, तो वो आपको उस वाले सेक्शन में देखिए, दिस इज द मेघालयन प्लेटो और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। और ये बीच में जहां पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाइक फॉर्मेशंस बन रहे हैं वो हो जाता है मालदा फॉल्ट, राइट। इसके केस में अगर आपको कुछ बेसिक एस्पेक्ट याद रहना हो तो अरावलीज का कुछ कैरेक्टर आप याद रख सकते हैं कि दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और इसी की जगह हम लोग जब हिमालयस पढ़े थे तो कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, है ना। तो यहाँ पे दीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। माना जाता है कि 1.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है। तो ये बहुत पुराने हैं, अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसमें अगर आप देखें तो इसका जो है ना पूरा का पूरा एक्सटेंट आपको गुजरात के नॉर्दर्न साइड से होता हुआ आपको कहां तक जा रहा है देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान से तो हो ही रहा है, फिर हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच रहा है, दिल्ली रिज वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। इट्स अ ह्यूज एरिया, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर, 692 एग्जैक्ट, बट ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स का आपको ये पूरा रीजन है, न्यूज में भी है, इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप राजस्थान वाला ज्योग्राफी करते हैं तो अरावलीज पे थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना है। ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ आवर स्टेट, तो उसके केस में भी थोड़ा ध्यान दे करके उसको देखना होगा, ठीक है। तो दीज वेर द अरावलीज। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सा मिला, तो दैट इज गुरु शिखर, है ना, 1722 मीटर्स पे, ठीक है। कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये माउंट आबू राजस्थान के पास में आपको ये गुरु शिखर पीक मिल जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ वहां पे आपको जो है ना रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो द क्लाइमेट डिवाइड बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न राजस्थान, है ना। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान के बीच का भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट डिवाइड मिलता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं और अबाउट द डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे इसके बाद नीचे आए तो विंध्यास में अगेन, अब ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखिए इस सेक्शन में जो आपको महाराष्ट्र से निकल करके, महाराष्ट्र गुजरात से निकल करके आपको बिहार और झारखंड तक इनका जो है ना एक्सटेंड देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में इट्स अ ह्यूज एरिया, ठीक है, मोर देन 1000 किलोमीटर्स का इनका जो है एक्सटेंड देखने के लिए मिल रहा है। बस ये क्या है कि टूटे हुए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है जैसे कि हिमालयस देखने के लिए मिला, ये टूटे हुए हैं, बीच बीच में जो है ना आपको टूट टूट करके वहां तक पहुंच रहे हैं, बट इट इज एबल टू रीच अप टिल बिहार एंड झारखंड ऑल्सो, स्पेशली जो है ना आपको सदर्न बिहार और नॉर्दर्न झारखंड वाले पोर्शन तक ये पहुंच रहा है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो एक मेजर इंपॉर्टेंस अगर देखिएगा विंध्याचल और सतपुरा का, तो ये है कि ये नेचुरल डिमार्केशन बनाते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, ठीक है।
सतपुरास के केस में एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं तो बिल्कुल ही बगल बगल में, राइट, बट सतपुरास के केस में ये आपको क्या देखने को मिलता है कि ये नर्मदा और तापी के बीच में, तो दो आपको इंपॉर्टेंट जो पेनिनसुलर रिवर्स है नर्मदा और तापी, उनके बीच में कौन सी माउंटेन सिस्टम जा रही है, इट इज द सतपुरास एंड नॉट विंध्यास। विंध्यास ऊपर है, उसके बाद नर्मदा, फिर सतपुरास, फिर तापी, ठीक है, तो इट इज बिटवीन नर्मदा एंड तापी, ठीक है। इनका भी लेंथ आपको काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का देखने के लिए मिल रहा है, और ये आपको मेजरली देखिएगा तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन से निकल के आते हैं। इनका अगर हाईएस्ट पीक देखें तो ये धूपगढ़ हो जाता है पंचमढ़ी के पास में। पंचमढ़ी इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसलिए भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ द सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, राइट। अब ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स जो आपको कौन से मिला, तो यहाँ पे गुजरात से लेकर के केरला तक जाता हुआ, दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट, बट ईस्टर्न घाट्स के केस में देयर आर गैप्स, ऑलराइट। इसके केस में आपको वेस्टर्न घाट से बहुत सारी जो है ना रिवर्स निकलती हुई देखने के लिए मिलती है, राइट, और बिग रिवर्स, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में बहुत सारी यहाँ से आपको निकलती हुई देखने को मिल रही है। ईस्टर्न घाट के केस में दे आर सोर्सेज ऑफ स्मॉलर रिवर्स, है ना, यहाँ पे स्मॉलर रिवर्स हैं। वेस्टर्न घाट्स आर नैरोअर विथ हायर पीक्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रॉडर और इनका जो है ना पीक्स भी थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी 2695 मीटर्स, और ईस्टर्न घाट्स के केस में ये कौन कितना पे तक जा रहे हैं, तो 1690 तक जा रहे हैं, है ना, जिंदागदा तक, है ना, जिंदागदा का 1690 तक ही है, तो ऑलमोस्ट 1000 मीटर का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है इन द केस ऑफ पीक्स, ठीक है। ये एटलीस्ट जैसे जो है ना वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स का हुआ, राइट। फिर हम लोग ने देखा था सतपुरास का, तो उसमें हमने धूपगढ़ देख लिया था, राइट। तो इस तरह के भी इससे जो है ना आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जब आप विंध्यास देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको जो है ना इस तरह से एटलीस्ट जो उनके मेजर मेजर पीक्स हैं, है ना, कि किसका कितना है, कितना एटलीस्ट हाईएस्ट पीक तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। अरावलीज ऑफ कोर्स राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू विंध्यास, सतपुरास, है ना, अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये वाला सेक्शन पूरा यहाँ पे खत्म होता है। लास्ट सेक्शन है दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, राइट, जो हमने बताया कि भाई ये मेघालय का गारो खासी जयंतिया वाला रीजन, राइट। इसके केस में हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये एक एक्सटेंशन है पेनिनसुलर ब्लॉक का, है ना। ये कैसे सेपरेट हुआ, इट्स सेपरेटेड ड्यू टू द मालदा फॉल्ट, जहां पे आज का आपको सुंदरबंस वाला एरिया देखने के लिए मिल जाता है ना, तो इट्स सेपरेटेड ड्यू टू द मालदा फॉल्ट। और यहाँ पे आपको कहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, तो ये जो है मालदा फॉल्ट आपको एक तरफ में जो राजमहल हिल्स खत्म हो रहा है, वहां से लेकर के मेघालय प्लेटू जहां से शुरू हो रहा है, वहां तक आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के भी ना दो मेजर डिविजन है, तो एक है मेघालयन प्लेटू जो कि गारो खासी जयंतिया, और दूसरा है कार्बी अंगलोंग प्लेटू, है ना। ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इस सेंस में कई एक बार आपको ना न्यूज में इसलिए भी रहेगा या फिर आप पढ़े होंगे, जिसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि मेघालय में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो है ना बारिश होने वाली जगह है, राइट। तो इट इज वन ऑफ द रीजन्स विथ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, इसलिए भी थोड़ा ये प्रोमिनेंट है। ऑफ कोर्स उसमें चेरापूंजी और मौसिनराम बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज द पेनिनसुलर ब्लॉक। अब इसके बाद वाले जो सेक्शंस हैं वो थोड़े से छोटे, इतने लंबे लंबे आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग डेजर्ट वाले पोर्शन में आए, राइट, तो इसके केस में हमें क्या देखने के लिए मिला कि इन केस ऑफ डेजर्ट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी क्या, कि कहां पे इनका लोकेशन है। तो हमने देखा हुआ है कि ये जो है अरावलीज के वेस्ट में। अब अरावलीज के वेस्ट में होने का यहाँ पे रीजन, क्योंकि अरावलीज आर लाइंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब चूंकि ये पैरेलल में है तो ये रोक नहीं पा रहे हैं, है ना, हवाएं जो है चली आती हैं हिमालयस की तरफ, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, राइट। और ये वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी है, तो कॉन्टिनेंटलिज्म का भी यहाँ पे असर रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको क्या देखने के लिए मिला कि इट इज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज। रेनफॉल कितना कम है, तो इट कैन गो एज लेस एज 15 सेंटीमीटर्स तक, राइट। इट्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और ऑफ कोर्स ये हम लोग एनुअल बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दिस इज एनुअल रेनफॉल, राइट। पूरे साल भर में सिर्फ 15 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। उससे क्या होगा, सबसे डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जब यहाँ पे इतनी कम बारिश होगी तो क्लाइमेट कैसा होगा, एरिड क्लाइमेट होगा, है ना। सॉइल कैसा होगा, तो डेजर्ट या सैंडी सॉइल आपको मिलेगा इस रीजन में। वेजिटेशन कैसा होगा, तो इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है कि यहाँ पे आपको थॉर्नी वेजिटेशन मिलेगा,
क्यों? ताकि वो अपना जो भी मॉइस्चर है उसको बचा सके, राइट? तो दिस इज वेजिटेशन के केस में यहाँ पे आपको थॉर्नी श्रब्स वगैरह मिलते हैं, है ना? लैंडफॉर्म्स आपको कैसे मिलेंगे? तो ये जो है ना, अब आपको विंड वाले लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, है ना, जो विंड के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स, है ना, यहीं पे आपको बार्चन्स मिलते हैं, यहीं पे आपको क्रेसेंट ड्यून्स मिलते हैं, यहीं पे आपको मशरूम रॉक्स मिलते हैं, राइट? तो इस तरह के आपको इसमें लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है? ये सारा आपको बेसिकली इंडियन डेजर्ट के बारे में है। अच्छा, इसके भी जो है ना कुछ डिविजन्स है, ठीक है? बिकॉज हम लोग जो है राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके केस में एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई इसके भी डिविजन्स हैं। कैसे आपको यहाँ पे डिवीजन देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की, सो इन केस ऑफ डिवीजन यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में मिलता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया ग्रेट डेजर्ट, एक हो गया लिटिल डेजर्ट। ये तो चलिए ठीक है, बट जो नॉर्दर्न और सदर्न डिवीजन है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्यों आपको पूछा जा सकता है कि एक जो नॉर्दर्न डिवीजन की आपने बात की, वो होगा कहाँ, किधर की तरफ जा रहा है? तो इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस हो जाता है ना? दूसरा जो सदर्न है, इट इज टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, जो हमारा गुजरात वाला पोर्शन है। So northern part of Indian desert is towards the Sindh, sloping towards Sindh. Southern part is towards the run of Kutch. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसी पर्टिकुलर रीजन में आपको क्या मिलता है, जिस एरिया को कहते हैं मरुस्थली, वहां पे आपको इनलैंड ड्रेनिंग रिवर्स मिल रहे हैं, जैसे कि लूनी, है ना? यहाँ पे दिस इज द रिवर जो कि डिसअपियर कर जाती है जाकर के रन ऑफ कच्छ में। यहीं पे आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलता है ना, जैसे कि लेक सांबर वगैरह, है ना? अब ये ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या हुआ कि फ्रेश वाटर में कम से कम सॉल्ट या फिर ना के बराबर सॉल्ट होता है। जहां पे थोड़ा सा नमकीन पानी हो उसको कहते हैं ब्रैकिश, और जब आप पूरी तरीके से नमकीन पानी हो, सलाइन वाटर हो, तब आप हो जाता है सॉल्ट वाटर लेक्स, है ना? तो ये एक डिफरेंशिएशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलेगा, ठीक है? सलाइन कंटेंट है बट उतना ज्यादा नहीं जैसा आपको जो है ना ओशंस वगैरह में मिलता है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो जो ये हमारा इंडियन डेजर्ट वाला पोर्शन है, इट इज, जैसे हमने देखा था अपने साइज के बारे में, तो वी वेर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसी तरीके से दिस डेजर्ट इज द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। टेम्परेचर वेरिएशन 0 से 50 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है? और ये अगर हमारे अपने कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आवर फिजियोग्राफी, राइट? तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि अच्छा भाई ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? अब हम लोग चलेंगे इंडियन डेजर्ट के बाद अपना कोस्टल प्लेन्स पे। अब यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा ये कोस्टल प्लेन्स हैं कहाँ पे। तो वेन वेर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स वाले रीजन, राइट, एक तो ये पहले अगेन फ्लैट लैंड्स हैं, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इससे पहले जो हमने प्लेन्स देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसमें इसमें एक बहुत ही बेसिक यहाँ पे जो है ना डिवीजन, यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन देखिएगा, ठीक है? पहली बात ये है कहाँ पे, तो बहुत ही छोटा एरिया है। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट से लेकर के वेस्टर्न कोस्ट तक, और वहां पे ईस्टर्न घाट से लेकर के ईस्टर्न कोस्ट तक आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? अब ये दोनों जो एरियाज हैं ऐसे जो फ्लैट लैंड्स हैं जो कोस्ट के पास पास में हैं, उन्हीं को हम लोग सिर्फ कोस्टल प्लेन्स कह रहे हैं। ये बहुत ही छोटे एरियाज हैं बट वेरी वेरी है ना, यहाँ पे रिच आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ही फर्टाइल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अब इससे बेसिक अगर हम लोग ये चीज समझ लिए हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? कौन कौन से ये डिविजन्स हैं? तो अगर मेजर डिविजन्स देखें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, और इसका नाम आपको याद रखना होगा, तो गुजरात रीजन में आपको कच्छ एंड काथियावाड़ प्लेन्स मिलता है, महाराष्ट्र में आपको कोंकण कोस्ट मिलता है ना, कोस्टल प्लेन्स, गोवा में आपको गोवन कोस्टल प्लेन्स मिलता है, और कर्नाटका और केरला में मालाबार कोस्टल प्लेन्स मिलता है, ठीक है? इसके केस में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मच मोर कंटिन्यूअस इन कैरेक्टर, बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको बड़े बड़े गैप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और वहां पे आपको आता है कोरोमंडल इन तमिलनाडु, राइट, फिर आंध्रा प्लेन्स एंड फिर उत्कल प्लेन्स इन उड़ीसा। तो अगर आपको अपना जो है ना नेशनल एंथम याद हो तो द्राविड़ उत्कल बंगा, राइट, तो द्राविड़ उत्कल बंगा, उससे भी आप याद रख सकते हैं कि किस साइड में आपको जो है कोरोमंडल है, किस साइड में उत्कल है, वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आप देख लीजिए, कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसके केस में आपको डायरेक्ट यहां पे देखने के लिए मिलता है कि दिस इज मच मोर ब्रॉडर इन कैरेक्टर, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना? यहाँ पे आपको नैरो है बट हाइट ज्यादा है, ठीक है? इसी में देखते हैं कि जब हम लोग इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हम लोग पढ़ते हैं कि वेन वी आर लुकिंग एट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो दीज आर सबमर्ज्ड प्लेन्स, है ना? यहाँ पे आपको सबमर्ज्ड प्लेन्स मिलता है, बट इन केस ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे आपको इमर्जेंट प्लेन मिलता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना ग्रेजुअली जो है ये इनका हाइट बढ़ रहा है, राइट, धीरे 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 इनका एलिवेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको सडन ड्रॉप मिल रहा है, राइट?
तो यहां तक आपको काफी अच्छी हाइट है, उसके बाद सडन ड्रॉप मिलता है, ठीक है ना। सो एक तरफ ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इमर्जेंट, कहीं पे आपको जो है ना ड्रॉप, आपको ऐसे सडन ड्रॉप मिल रहा है, तो वो सबमर्ज प्लेन है, ठीक है। जब चूंकि यहाँ पे सबमर्ज प्लेन है, इस कारण से यहाँ पे आपको ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स मिल जाते हैं, हार्बर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस रीजन यू विल फाइंड नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ऐसा इमर्जेंट कोस्ट के केस में कम आपको मिलेगा, जब इमर्जेंट प्लेन में आपको कम मिलेगा, है ना। तो बड़े बड़े आपको जो है ना जेएनपीटी, मारमागांव, न्यू मैंगलोर पोर्ट्स वगैरह आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने के लिए मिल जाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ, ठीक है ना। इज दैट ऑल राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत है इसमें, ठीक है। इसको लेकर के अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ जो रिवर्स आ रही हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो डेल्टाज नहीं बना रही है ना। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डेल्टाइक फॉर्मेशन नहीं हो रहे, बट ईस्टर्न साइड में आपको डेल्टाज का फॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टाज मतलब कि ऐसे जो है ना माउथ ऑफ द रिवर में ऐसे आपको फैन कर रही है वो पूरी की पूरी रिवर का, है ना, माउथ पे, ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। कहां से कहां तक है? तो केरला से लेकर गुजरात तक, ये जो है अगर आप देखें तो तमिलनाडु, दैट इज कन्याकुमारी से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? ऑल गुड। अब हमारा आई थिंक लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज आइलैंड्स, इनको देख लेते हैं और इसके साथ हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो नाउ लेट्स लुक एट द मेजर आइलैंड ग्रुप्स। इसमें ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे तो दो ही मेजर हैं, कौन कौन सा? तो एक तरफ आपको देखने के लिए मिलता है अंडमान निकोबार्स और दूसरी तरफ लक्षद्वीप, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक टिके हुए हैं लोग? वेरी गुड। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ द आइलैंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला? तो जैसे ही आप आइलैंड्स के बारे में बात करिएगा तो व्हाट इज एन आइलैंड, यही सबसे बेसिक चीज आ जाएगी, ठीक है। सो आइलैंड क्या होगा? इट इज बेसिकली एन पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट। तो इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। इसमें इंडिया में दो मेजर ग्रुप्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ पे है? तो ये हमारे ईस्टर्न साइड में है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, राइट। और लक्षद्वीप आपको वेस्टर्न साइड में, आपको अरेबियन सी वाले रीजन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आई एम होपिंग कि सबको याद होगा। जो आपको याद रखना है, जो थोड़ा सा अलग से आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जब हम अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं? देयर इज मोर देन 500 आइलैंड्स हेयर। एग्जैक्ट अगर फिगर्स देखिएगा तो 572 आइलैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें से कितने में लोग एक्चुअली में रहते हैं? तो देयर आर 38 इनहैबिटेड आइलैंड्स आउट ऑफ दिस 572। ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज वहां पे अभी जो है ना हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड वहां पे डेवलपमेंट्स होने के लिए लेकर के काफी सारे जो है ना वहां पे अभी वो न्यूज में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये कैसे बने, इनका क्या जो है ओरिजिन क्या है? तो दे आर ऑफ वोल्केनिक कैरेक्टर, है ना। यहाँ पे आपको वोल्केनिक कैरेक्टर है, और इसको अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस में समझना चाहें तो ऊपर में जो ये हिमालयस है ना, उसके बाद आपको एक अर्कन यूमा रेंज है जो आपको म्यांमार से होकर के नीचे तक आ रही है, ठीक है। इसी का ये एक्सटेंशन है जो आज आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनका वोल्केनिक कैरेक्टर से ही आप याद रख सकते हैं कि यहीं पे इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, और अभी रिसेंट में ये वो भी किया था, इरप्ट भी किया था। तो बैरन आइलैंड यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। कैपिटल का नाम चेंज हुआ है, अभी तक हम लोग क्या नाम से जानते हैं? पोर्ट ब्लेयर के नाम से। अब इट हैज बीन चेंज टू श्री विजयपुरम, राइट। सो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड, थोड़ा सा याद रखना होगा इसको, ठीक है। इसके केस में आपको हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इट इज सैडल पीक। सैडल पीक एक नेशनल पार्क भी है, इसलिए भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो इट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स वगैरह, मार्शेस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें 10 डिग्री चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने एक्चुअल में आइलैंड्स हैं टोटल वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें से कितने इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। नाम जो चेंज हुआ है कैपिटल का वो भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देख लेते हैं लक्षद्वीप के केस में। अब वहां पे थे 572, यहाँ पे आपको 36 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, आउट ऑफ विच 11 आर इनहैबिटेड। अब इनका जो ओरिजिन है वो कोरल ओरिजिन है, इससे पहले वोल्केनिक ओरिजिन था, यहाँ पे कोरल ओरिजिन है, ठीक है ना। कोरल इसमें फॉर्मेशंस आपको मिलते हैं। इसी में अगर आप देखें तो 3 सब ग्रुप्स हैं, है ना, अमिन देवी, लक्का देवी एंड मिनिकॉय, राइट। तो इसमें आपको 3 सब ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें से अमिन देवी और कवरत्ती जो उनका कैपिटल है उसको सेपरेट करता है 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल बिकम्स इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? लक्षद्वीप।
और 10 डिग्री चैनल बिकम्स इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू अंडमान एंड निकोबार के केस में। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होता है। लास्ट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जो हमारा जो मेजर, अगर इसके अलावा के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं तो इसमें आपको कौन कौन सा देखने के लिए मिला? तो आपको तमिलनाडु में बहुत ही फेमस जो अगर आप आइलैंड देखिएगा दैट इज कौन सा? तो दिस इज रामेश्वरम, है ना। फिर आपको एलिफेंटा केव्स, अगर आपने इस नाम सुना होगा मुंबई के पास में, तो एलिफेंटा आइलैंड पे आपको कौन सा है? तो मुंबई के पास में एलिफेंटा आइलैंड देखने के लिए मिल गया। फिर है सालसती, है ना, जिसके ऊपर मुंबई और थाने जो है एस्टैब्लिश हुए हैं, राइट, ये महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर स्ट्रेट्स वगैरह में देखें तो निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है ना, इसीलिए हम लोगों ने जब नेबर्स कर रहे थे तो उसमें इंडोनेशिया को भी मेंशन किया था। क्यों? क्योंकि निकोबार अभी एक, ये तो रीजन अभी एक तो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में है, बट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल आपको देखने के लिए मिल रहा है? दिस इज द ग्रेट चैनल। ठीक है, इसके बाद लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में, अब ये सारे जो है ना आइलैंड ग्रुपिंग्स, ठीक है, तो लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में आपको डंकन पैसेज मिलता है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ चलें तो कोकोस आइलैंड जो है ना वो म्यांमार के सेक्शन में आपको आ जाएगा। तो कोकोस आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको स्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, और पार्क स्ट्रेट, आई एम होपिंग कि सबको याद होगा। पार्क स्ट्रेट आपको कहां पे देखने को मिलता है? ये आपको तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में आपको जो ये नैरो क्रॉस सेक्शन है दैट इज नोन एज द पार्क स्ट्रेट। ठीक है, सो दिस कवर्स आवर सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन जो ज्योग्राफी का पार्ट है। जैसे कि इसमें हमने क्या क्या कर लिया, तो इसमें साइज, लोकेशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये सब सारा करते हुए सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है ना मेजर वंस देख लिए हैं, 6 के 6 देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे हम लोग कवर करेंगे अपना जो रिवर वाले सेक्शन को, राइट। उसके बाद रिवर में जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिवर्स के बाद फिर हम लोग चलेंगे सॉइल्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट और फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट को। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आई एम होपिंग कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक रिवीजन की तरह है, बट ये भी आपको एक आइडिया दे रहा है कि कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, कोई भी सेक्शन को ना थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है, कोशिश करना है कि जितना अच्छे तरीके से हो सके इसको बेहतर तरीके से आप इसको जो है रिवाइज करके जाइए, ताकि जब आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इंटरकनेक्शंस बना पाए। जैसे कि आज हम लोगों ने देखा कि एक पूरा का पूरा एरिया है जिसको आप डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं, यहीं पे आपको डेक्कन ट्रैप्स बनेगा, राइट। और ये डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो कैसे बने हैं? तो ये आपको जो है ना वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू यहाँ पे क्या हुए हैं, ये ट्रैप हो गए हैं, राइट। और यहीं पे आपको जो है इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होगा, इसी जगह पे आपको ब्लैक सॉइल बनेगा इग्नियस रॉक के वेदरिंग एंड इरोजन के कारण। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फैक्ट्स, ठीक है ना, कि वोल्केनोज वगैरह आप जनरली फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट ये डायरेक्ट इनका कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है ना अपने पार्ट 1 को खत्म करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। इज दैट ऑल राइट? आई एम होपिंग कि अभी ठीक ठाक आपका रिवीजन हुआ होगा। ऑफ कोर्स आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छे जो है ना रिटर्न्स भी लेकर के आता है ना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी के लिए फिर हम लोग इसको रोकते हैं, फिर इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।